गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू बैक टू स्कूल। आज हम बेसिकली क्लास नाइन्थ का मैटर इन आवर सराउंडिंग यानी फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ दोनों क्लासेस को हम कम्प्लीटली यहाँ पे रिवाइज करते हैं, उनके न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका ही फ़ायदा होगा इसमें। तो अभी बिना टाइम वेस्ट करे इसे शुरू करते हैं। तो हम बेसिकली क्या देखते हैं, व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर क्या है? ऑल द थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। वो सभी चीज़ें, वो सभी चीज़ें जो ऑक्यूपाई करती हैं स्पेस को, जो जगह घेरती हैं, और हैविंग मास, और उनका कोई फिक्स्ड मास हो। यानी बेसिकली हम कह सकते हैं कि जिसकी मास और वॉल्यूम दोनों चीज़ हों, उसे हम मैटर कहेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं कौन कौन सी थिंग्स मैटर्स होती हैं। ठीक है, मतलब बॉल, जैसे ये बॉल्स है हमारे यहाँ पे। आप अपने साउंड में देखिए, आप नज़र मारिए, जो बॉल है, पेन है, पेंसिल है, एवरीथिंग अराउंड अस आर मैटर। जो हमारे चारों तरफ जो हैं वो क्या है? मैटर है। जो हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं वो मैटर हैं। अब देखते हैं कि कौन सी चीज़ें अब देखते हैं कि कौन सी चीज़ें मैटर नहीं होती। बेसिकली कुछ थिंग्स को मैटर नहीं कह सकते। आपको ये टीचर ज़रूर बताएंगे कि मैटर क्या होता है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि मैटर क्या नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं मैटर क्या नहीं होता है। हमारी फीलिंग्स जो हैं वो मैटर नहीं होती। ठीक है, फीलिंग्स एक अच्छा एग्जांपल है जो कि मैटर नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ना तो इसका कोई स्पेस होता, ना ये जगह घेरती है, ना कोई इसका मास होता है। ठीक है, मास को हम अच्छी तरह से हमारे ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिक्स में अच्छी तरह से आपको आएगा। तो हम बेसिकली आगे चलते हैं। मैटर के बारे में हमने देख लिया। मैटर क्या है? वो चीज़ें जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और जिसका मास होता है। यानी वो चीज़ें जो जगह घेरती हों, और यानी वॉल्यूम हो जिसकी, और जो जिसका मास हो। ठीक है, दो चीज़, अगर दो हमारी कंडीशन फुलफिल है तो मैटर कह देंगे। ठीक है, उसे हम मैटर कह देंगे। ओके, इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, हमारे दो टाइप के क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर होते हैं, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर और केमिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, फिजिकल नेचर को हम यहीं पे डिस्कस करने वाले हैं, और जो केमिकल नेचर है उसे हम सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस फिजिकल नेचर को हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली जो हमने मास होता है, उसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है केजी। वो केजी होती है, मतलब किलोग्राम। किलोग्राम में ही मेज़र करते हैं, वेट को भी किलोग्राम में ही मेज़र करते हैं। और आप उससे याद रख लीजिए कि मास भी केजी में ही मेज़र होता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। फिजिकल का मतलब क्या होता है? फिजिकल्स मतलब नेचर से ही लगा लीजिए फिजिकल का। देखो, फर्स्ट है हमारी, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर किससे बना है? पार्टिकल से ही बना है। ठीक है, मैटर किससे बना है? पार्टिकल से बना है। अब देखते हैं कैसे बनता है पार्टिकल। पार्टिकल से कैसे बना है? ठीक है, जैसे जो मैटर होता है ना, वो स्मॉल स्मॉल एटम से मिलके बनाता है, उन्हें पार्टिकल ही कह देते हैं, जो कि हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर मैटर बनता है। ठीक है, तो अब हम छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर मैटर बनता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी क्लोज। पार्टिकल्स ऑफ मैटर एट आर वेरी स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। यहाँ पे आर आएगा, आर। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। हमने ये तो देख लिया भी, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल से बना है। लेकिन कुछ कंडीशन तो होनी चाहिए, कोई एक्टिव मतलब कोई एक्सपेरिमेंटल चीज़ तो होनी चाहिए जिससे हमें पता चले कि मैटर है वो पार्टिकल से बना है। अभी देखते हैं। बिल्कुल, आप रोज़, अब गर्मी आ चुकी हैं तो गर्मियों में आप करते ही होंगे कि जो वाटर है उसमें आप शुगर ऐड करते हैं। वाटर में शुगर ऐड करते हैं तो क्या बनता है? शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, शुगर
शुगर सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन बन जाता है। तो शुगर सॉल्यूशन बनता है, उसमें क्या होता है, आपको वहाँ पे चीनी का स्वाद आएगा, लेकिन चीनी आपको घुली हुई मिलेगी। ठीक है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकोगे। क्या नहीं सकोगे? देख नहीं सकोगे, नॉट विजिबल। ठीक है, नॉट विजिबल। जो शुगर होगी वो हमारी विजिबल नहीं होगी। तो क्यों नहीं होगी? इसका इसका यही कारण है, क्योंकि जो जो ये जो मैटर्स है वो हमारे स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है। ठीक है, पार्टिकल से मिलके बना है, और जो पार्टिकल है, जैसे अगर ये शुगर क्यूब मान लीजिए, ये शुगर क्यूब है और ये वाटर है। तो ये क्या करता है, जो वाटर है उसमें जो छोटे छोटे इसका ये टूट जाता है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें, इसके जो उनमें टूट जाता है और बाद में ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या था हमारा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी क्लोज। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी क्लोज। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होते हैं? वेरी क्लोज होते हैं। कैसे होते हैं अभी देखते हैं हम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी क्लोज, कैसे होते हैं वो क्लोज कैसे होते हैं? जैसे हमने अब देखो, ये ले लिया हमने आयरन का बॉक्स, आयरन की नेल ले लेते हैं, चलो ठीक है, आयरन की रोड ले लो, कुछ भी ले लो, आयरन नेल ले ली। इसको अगर हम हैमर से मारेंगे, हिट करेंगे तो क्या होगा? आयरन नेल जल्दी टूटेगी नहीं ना, नहीं टूटेगी, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल बिल्कुल क्लोज हैं, बिल्कुल क्लोज हैं, क्योंकि ये सॉलिड है। ठीक है, इनकी स्टेट के बारे में बिल्कुल डिस्कस करेंगे, आगे आएगा हमारा ये टॉपिक। तो ऐसा क्यों होता है? अगर हम आयरन नेल को मारते हैं, जैसे अगर वाटर पे हिट करोगे आप, तो वाटर क्या होगा? साइड साइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब नहीं कर पाएगा हिट। अगर वही पे अगर कोई नेल, मतलब नेल पॉलिश वाली नेल नहीं, नेल मतलब कील, अगर आप कील पे मारोगे हथौड़े को, तो क्या होगा? उसमें अट्रैक्शन होता है, उनके जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए वो क्या होता है कि वो अलग ब्रेक नहीं हो पाते, और इसलिए क्या होता है, इसलिए वो नहीं वेरी क्लोज होते हैं। वो पार्टिकल्स हैं वो मैटर के, वो बिल्कुल क्लोज होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसके बाद देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। अब हमने देख लिया हाँ, चलो, अब हमने देख लिया कि भाई पार्टिकल्स हैं, जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, वो जो मैटर है वो पार्टिकल से बना है। ठीक है, पार्टिकल्स बहुत क्लोज हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। अब देखिए, हमने जो शुगर, जो यहाँ पे हमने शुगर और साल्ट वाला जो हमने वो एग्जाम्पल लिया था, उसमें हमें क्या पता चला कि जो शुगर है उसके पार्टिकल्स हैं, हमें वो दिख नहीं रहे। देखो, इसके अंदर डिजोल्व हो गए हैं, दिख नहीं रहे। तो इसका सिंपल एक और रीज़न है कि जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल स्मॉल हैं, जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, उतने छोटे हैं ये पार्टिकल्स। ठीक है, उतने छोटे हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स हमने क्या बेसिकली देखा हमने पहले। फर्स्टली देखा हमने मैटर के बारे में डिस्कस किया, फिर देखा उसके मैटर किस चीज़ से बना था, यानी पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया। अब पार्टिकल्स हैं, उसको पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे, पार्टिकल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब पार्टिकल्स को देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस होता है बिटवीन में, मतलब कुछ पार्टिकल्स हैं जिनमें स्पेस होता है। अभी देखते हैं हम कैसे स्पेस होता है। जैसे हम अगर वाटर को ले, वही वाटर और शुगर वाला एग्जांपल ले, उसमें हम शुगर को ऐड कर देंगे, वो डिजोल्व हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं,
जो शुगर है उसमें डिजोल्व होने के बाद जो वाटर है उसका अमाउंट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। आप सरप्राइज होगे, क्यों क्यों नहीं बढ़ेगा? हम तो शुगर ऐड कर रहे हैं लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि उनके वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स में स्पेस है। स्पेस होने की वजह से क्या होगा, जो शुगर है उसके अंदर जो स्पेस है उनके अंदर चली जाएगी। उनके अंदर जाने से क्या होगा, जो वाटर है उसकी थोड़ी डेंसिटी, आप जरूर ये नॉलेज की बात है कि शुगर मिलाते हैं तो उसकी डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, लेकिन उसका वॉल्यूम कभी नहीं बढ़ता। ठीक है, ये आपको की पॉइंट्स है, ये कुछ ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, इसके बाद है हमारा कि पार्टिकल्स ऑफ सम मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब कुछ मैटर्स के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। कैसे मूव करते रहते हैं अभी बताते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम इंक वाटर है, इसमें इंक डाल दी, कौन सी कलर की इंक ले, ब्लू ले ले, ठीक है, आपने ब्लू इंक डाल दी यहाँ पे, अभी वो इसमें डिजोल्व नहीं हुई, पार्शली डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, आप कुछ टाइम एक 1-1.5 मिनट उसको रखेंगे तो आप देखिए, आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो वाटर है वो इंक से पूरा हो चुका है। ठीक है, इंक उसमें सब में फैल चुकी है। ठीक है, ऐसा किस लिए होता है? हमने इनिशियली मतलब शुरुआत में देखा कि ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन वो कुछ समय बाद हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पार्टिकल्स है वाटर के वो मूव कर रहे हैं और जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं, और इसकी वजह से दोनों मूव करते करते आपस में घुल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ सम मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ सम मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अभी हमने नेल वाला एग्जांपल लिया था, जस्ट सेम वही है। ठीक है, पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलते हैं। एक बार कैमरे को एडजस्ट कर लूँ। ठीक है, हाँ, स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर सभी कुछ लोगों को पता, कुछ बच्चों को पता होगा, लेकिन कुछ को मैं बताता हूँ। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, आपकी 10th क्लास में और एक स्टेट और आएगी कि बस अभी आपको 3 स्टेट पढ़नी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट होती हैं जिनमें मैटर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हमारा इस चीज़ का कि वाटर। ठीक है, वाटर है वो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट है हमारा आइस, और फिर है हमारा वाटर यानी H2O, और फिर हमारा वेपर। ठीक है, 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है हमारा। ठीक है, और उसके 3 स्टेट में वाटर आपको बिल्कुल अच्छा एग्जांपल है, 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब इनकी अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली बात है कि मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना। मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना, मतलब मेल्ट होना। अगर आप वाटर है H2O को लेते हो तो उसे हम इनिशियली रखते हैं तो वो मेल्ट होना, आइस को लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे। सभी को पता होगा, आपको मैं बता देता हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारी जो बर्फ़ है वो जमती है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा आइस, बर्फ़ जम जाती है। ठीक है, और H2O यानी वाटर है लिक्विड फॉर्म में, मैं यहाँ पे लिक्विड फॉर्म लिखता हूँ, H2O से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, यानी देखो वाटर है वो 25 यानी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, वही 100 डिग्री सेल्सियस में वो वेपराइजेशन मतलब वेपर की स्टेट में होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट और दोनों पॉइंट देखते हैं हम। बॉइलिंग पॉइंट, जैसे हमने आइस है ये, इमेजिन कीजिए आप। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, कितना डिग्री है? 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। तो इसके बाद क्या होगा, ये अगर हम
25 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम हीट नहीं मतलब रख देंगे, मतलब रूम टेम्परेचर पे अगर हम हीट करेंगे तो ये हमारा लिक्विड फॉर्म में यानी वाटर में तब्दील हो जाएगी आइस, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी आइस हमारी। ठीक है, उसी के बाद अगर हम इसको कंटिन्यूसली हीट करते रहे तो हमारी एक स्टेट ऐसे आएगी जो वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा और वाटर वेपर की फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगेगा। ठीक है, वेपर की फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगेगा। अब देखते हैं इसके कुछ प्रिंसिपल्स। अब देखते हैं कुछ प्रिंसिपल एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ बॉइलिंग वाटर, एप्लीकेशन ऑफ वेपर आपने देखा होगा, और वाटर, आइस, तीनों के हम एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे आपने देखा होगी कि माउंटेन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ऊपर बर्फ़ जम जाती है। क्यों जमती है? क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस के करीब हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस के करीब हो जाता है हमारा जो टेम्परेचर, इसलिए वहाँ पे बर्फ़ जमनी शुरू हो जाती है। ठीक है, उसी के बाद हम देखें तो हमारा जो रेन क्यों होती है? आपने बचपन में पढ़ा, मतलब बचपन में नहीं, सॉरी, 7th-6th क्लास में आपने स्टडी किया होगा कि वाटर साइकिल के बारे में। वाटर साइकिल क्या होता है आपको बिल्कुल अच्छे से पता है। वाटर साइकिल देखिए, अभी बताता हूँ। वाटर साइकिल क्या होता है, यहाँ से ये वाटर है, ये लेक है, यहाँ से इवेपोरेट होगा पानी, बादलों में जाएगा। इवेपोरेट किसके कारण होगा? सन के कारण। ठीक है, सन के कारण इवेपोरेशन होगा और क्लाउड्स में जाएगा, और फिर बाद में क्लाउड्स माउंटेन के पास जाएंगे चलते फिरते, और वहाँ से रेन होएगी और फिर यहाँ से वापस समुद्र में। ठीक है, ये हमारा वाटर साइकिल होता है। आप मेरी राइटिंग पे नहीं जाए, मेरी ड्राइंग और राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखो हमने आइस देख ली। आइस कैसे जमती है? पहाड़ों पे आइस कैसे जमती है? 100 डिग्री का नहीं, सॉरी, हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे टेम्परेचर होता है। ठीक है, देखो आइस को जमती है, आइस 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने के कारण बर्फ़ जमती है। अच्छा, लिक्विड स्टेट में, अब आपको लिक्विड स्टेट में वाटर क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जो रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और वहाँ उस स्टेट में वाटर लिक्विड होता है। ठीक है, इसलिए रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड होता है, क्योंकि वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। लेकिन अब कोई पूछ ले भाई, वेपर्स बन के यानी भाप बन के उड़ क्यों जाता है? क्योंकि वहाँ पे जो उसका टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और उसी के कारण हमारा वाटर साइकिल भी होता है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? अभी हमने देखा कि मैटर भाई चेंज कैसे करता है, मतलब क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से अब जो मैटर है वो स्टेट को चेंज कर दे। हमने देखा, बिल्कुल अच्छी तरह से देखा कि फर्स्टली क्या है, चेंज इन टेम्परेचर चेंज की हमने बात कर चुके हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस होगी, 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर, और 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारी वेपर। ठीक है, अब देखते हैं हम चेंज इन प्रेशर में चेंज होने के कारण क्या होगा। प्रेशर में देखो, आपने किस ने एलपीजी का नाम सुना है? एलपीजी सिलेंडर, जो हमारे गैस सिलेंडर होते हैं उनमें एलपीजी गैस होती है। जिस एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब। लिक्विफाइड पेट्रोलियम, आप अपनी, अगर मैं आपको एक और डिस्क्लेमर देता हूँ भाई, अगर आप कभी भी यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी नोटबुक्स साथ लेके बैठें ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत न हो। ठीक है, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ये कैसे बनते हैं तो अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास गैस है, इसके अंदर आपने देखा होगा कि सिलेंडर आते हैं ऑक्सीजन के, उसमें भी गैस की फॉर्म में नहीं,
लिक्विड फॉर्म में जो ऑक्सीजन है वो एग्जिस्ट करता है उसमें। ठीक है, जैसे अब देखिए हमारा एक कंटेनर है, उसमें गैस है, मान लीजिए ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, अगर हम उसमें प्रेशर डालेंगे, ऊपर से हमारा प्रेशर है, प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर लगाने से क्या होगा, वो लिक्विफाइड यानी जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, पास पास आने शुरू हो जाएंगे। और हमने बेसिकली देखा कि अगर मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं तो वो अपना अगर गैस में है तो लिक्विड में, और लिक्विड में है तो सॉलिड में। ठीक है, चेंज हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल्स को हम पास ला रहे हैं तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स प्रेशर से मॉलिक्यूल पास आएंगे, और मॉलिक्यूल पास आने की वजह से गैस है वो लिक्विड में चेंज, और लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा अगला की पॉइंट्स। हाँ, ये दो ही थे हमारे। हाउ भी हमने देख लिया, कैसे हुआ ये भी हमने देख लिया। आगे देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन बताइए आप, इवेपोरेशन किस कारण होता है? क्योंकि जो वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है, उसका पारा यानी टेम्परेचर। ठीक है, मर्क्यूरी मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका तापमान पहुंच जाता है, तो वो क्या होता है, वेपर में ही तब कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद वेपर में कन्वर्ट होने के बाद उसी प्रोसेस को कहते हैं हम इवेपोरेशन। इवेपोरेशन किस किस वजह से होता है? ठीक है, देखो इवेपोरेशन है, जैसे कि अब हम देखते हैं हमारा जो क्लोथ्स होते हैं, हम कपड़े सुखाते हैं, जो कपड़े हैं वो कब जल्दी सूखेंगे, मतलब आप वेट क्लोथ्स यानी गीले कपड़ों का एग्जाम्पल लेके चलिए, ये बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। फर्स्टली देखते हैं हम इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। आपकी मम्मी ने आपको आपने कभी कभी कपड़े सुखाए होंगे तो आपकी मम्मी ने आपको जनरली कहा होगा कि बेटा कपड़े खोल खोल के सुखाना, मतलब अगर आप कपड़ों को अच्छी तरह से ऐसे सरफेस मतलब आप उसको खोल के सुखाना। क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया है वो मोर यानी ज़्यादा हो जाता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, वो इंक्रीज मतलब इवेपोरेशन जल्दी होगा, मतलब कपड़े जल्दी सूखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं गर्मियों में, आपको पता ही है गर्मियों में कपड़े सूखते हैं, गर्मियों में जल्दी कपड़े सूखते हैं, ठंड में भी सूखते हैं वैसे, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लेते हैं। ठीक है, गर्मियों में बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि जो इवेपोरेशन है जो टेम्परेचर है वो इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है। हमने टेम्परेचर के बारे में देख लिया, सरफेस एरिया के बारे में देख लिया। और वाइंड स्पीड, इंक्रीज इन वाइंड स्पीड, आपने देखा होगा कभी ज़्यादा हवा, अगर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और आपके कपड़े बाहर सूखे हुए हैं तो बिल्कुल जल्दी सूख जाएंगे। इसका एक बहुत अच्छा रीज़न ये है क्योंकि जो क्लॉथ्स हैं जो वाइंड है उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर हैं, और जो कपड़े हैं उनमें हमारा वाटर है यानी लिक्विड फॉर्म वाटर है। और जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं यानी जो वाटर है उसके कुछ पार्टिकल्स हवा में डिजोल्व हो जाएंगे। हवा में डिजोल्व होने के बाद क्या होगा, यहाँ से पानी कम मात्रा में बच जाएगा, लो अमाउंट बच जाएगा, और इसी वजह से कपड़े को सूखने में बहुत जल्दी से सूख जाएंगे कपड़े। तो मम्मा को कभी कहे तो वाइंड मतलब हवा चल रही हो ज़्यादा, हवा देखो सरफेस एरिया मतलब आपकी मम्मा सुखाते हैं भाई, सरफेस एरिया मतलब खोल के सुखाते हैं कपड़ों को। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इवेपोरेशन है मतलब कपड़े जल्दी सूख जाएं। इंक्रीज इन टेम्परेचर गर्मी ज़्यादा होती तो जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज इन वाइंड स्पीड यानी जो वाइंड मतलब हवा की स्पीड, मतलब हवा की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो कैसे होगा, क्योंकि जो हवा चल रही है वो वोट्रिक्स के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बहा के लेके जा रही है। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी कैसे होगा, जैसे हमने देखा कि जो वाइंड है अगर उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स कम है यानी कम मात्रा में है तो ज़्यादा चांस है कि जो कपड़ों में जो वाटर है उसके मॉलिक्यूल्स हवा में जल्दी जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा,
ये 4 पॉइंट्स आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फर्स्टली एक तो देखते हैं इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन वाइंड स्पीड, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी मतलब आप आपने देखा होगा कि उमस हो जाती है। उमस क्यों होती है? क्योंकि जो वाइंड है उसके अंदर, वाइंड के अंदर क्या होगा, जो वाटर की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए क्या होगा, जो क्लॉथ्स हैं उनसे पानी नहीं जा पाएगा, जो क्लॉथ्स हैं उनसे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो हवा में यानी एयर में नहीं जा पाएंगे, कम जा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पहले से ही वाटर मौजूद है तो ज़्यादा वो कंटेन नहीं कर पाएगी। तो इसलिए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी यानी उमस होनी वो कम होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा चैप्टर है यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और एक बेसिकली ये बात ध्यान रखें कि जो इसके बाद हम सभी चैप्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं, और ये चैप्टर हमारा बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। और ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी वीडियोस आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आपको बहुत अच्छे अच्छे नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, और सब्सक्राइब कर लीजिए, यही विनती है आपसे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय।